अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप प्लांट्स लवर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने गार्डन में ऐसे प्लांट्स लगाएं जो कि देखने में खूबसूरत लगें, उनकी बहुत ज़्यादा केयर ना करनी पड़े और मतलब फ़ास्ट ग्रो करें, तो आपको आज मैं एक ऐसे ही प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। ये प्लांट है फाइकस इलास्टिका यानी रबर प्लांट। आप ही देखिए इसके लीव्स कितने खूबसूरत हैं, कितने शाइनी हैं, बिल्कुल ग्लॉसी ग्लॉसी हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये प्लांट कई कलर्स में होते हैं, यानी ये कि जैसे कि ये बरगंडी कलर है, ये ग्रीन कलर है, इसी तरह वेरीगेटेड भी होते हैं जिसमें ऑफ वाइट सा, कुछ वाइट सा, कुछ पिंक, देखने में सारे बहुत प्यारे लगते हैं। और ये प्लांट पॉट्स में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है, जबकि ये वाला प्लांट जो है वो ज़मीन में भी बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। ये प्लांट ज़मीन में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन ये कि पॉट में ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। अच्छा, ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है, क्योंकि समर का प्लांट है और लेकिन डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है, लिहाजा उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ इनडायरेक्ट लाइट आए और बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं, बाज़ इसको इसके लिए ख़राब हो लगते हैं। लिहाजा ये हमें चेक करना पड़ता है जहाँ पर थोड़ी देर के लिए ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट आए और बाकी जगह नॉर्मल लाइट रहे, तो ये अच्छा ग्रो करता रहता है। जबकि ये जो है वाला प्लांट जो है ये थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट को पसंद करता है। अगर सुबह के टाइम अगर इस पर डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है प्लांट्स के दरमियान में छन के थोड़ी देर के लिए, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, तो ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करें, मतलब बहुत ज़्यादा देर के लिए ना ही रखें, तो बेहतर है। ठंड के आ जाए थोड़ी सी देर के लिए तो चले, सही है। तो ये प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करते रहते हैं। इन प्लांट्स की एक बात ये भी होती है कि इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा आप पानी डालें। हाँ, आप चेक कीजिए कि इसकी जो है वो सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए तो आप पानी डाल दीजिए। सॉइल अच्छी बनाएंगे, सैंडी सॉइल बनाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 50% सैंड ले लीजिए, 25% अपने गार्डन की सॉइल ले लीजिए और 25% गोबर की खाद ले लीजिए, बस बेस्ट रहता है आपके इसके लिए। फिर आप पानी भी डालेंगे तो आराम से पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा और ज़्यादा पानी भी नहीं रहेगा। हाँ, गर्मियों में आपने थोड़ा सा इसकी केयर करनी है, यानी गर्मियों में आपने देख के डालना है पानी। अगर जल्दी जल्दी ये ड्राई हो रही है इसकी सॉइल तो आप पानी डाल दीजिए, दिन में एक दफ़ा तो ज़रूर ही पानी डाल दीजिए। सर्दियों में आप चेक करके पानी डालिए। अच्छा, सर्दियों में आपको फ्रॉस्ट से भी इसको बचाना पड़ता है। बाज़ों का फ्रॉस्ट जब बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं, तो इसके लीव जो हैं वो हो जाते हैं, लीव जो हैं इसके ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, अजीब से मुरझा जाते हैं। लिहाजा आपने ऐसी जगह पर इसको रखना है जहाँ पर डायरेक्ट इसको हवा ना लगे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। ऊपर से आपने ये देखिए, ये रिवर है ना, ये बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, ज़्यादा मत जाओ। हाँ, तो ये प्लांट जो है वो आप इसको जो कहते हैं ना शाइन कैसे करता है, तो इस प्लांट के ऊपर आप चूँकि ग्लॉसी होता है ना, तो कुछ आप इसके ऊपर आपको मिट्टी थोड़ी जल्दी दिख जाती है। लिहाजा आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया करें। किसी कॉटन के कपड़े को लीजिए, उससे अच्छी तरह इसको साफ़ कर लीजिए। गर्मी में तो आप इसको मुझे धो भी सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। सर्दियों में आप कॉटन गीला कीजिए कपड़े को पानी से और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। ये बहुत अच्छा होता है। इससे होता ये है कि आपके प्लांट के ऊपर जो डस्ट नहीं लगती है, तो फिर थोड़े से पेस्ट वगैरह का अटैक भी कम होता है। अच्छा, पेस्ट का अटैक होता है, मिली बग और छोटे छोटे से कीड़े जो होते हैं वो इस पर चिपकना शुरू हो जाते हैं, इसके बिल्कुल यहाँ पर चिपक जाते हैं। लिहाजा आपने बहुत ख्याल रखना है। आपने इसको पलट पलट के जब भी पानी डालने आए 2-3 दिन बाद अब इसके लीव्स को पलट के चेक कीजिए, आगे से चेक कीजिए, ताकि अगर कीड़े वगैरह हों तो आप फ़ौरन इसका आपको पता चल जाए। वरना एक दफ़ा चिपकने लग जाते हैं कीड़े, इधर उधर लगते हैं, हमको पता नहीं चलता, हम पानी डाल के तेज़ी में चले जाते हैं, तो फिर आपका लीव ख़राब होता है। साथ साथ प्लांट्स की इन तमाम स्टेम पर भी कीड़े चिपक जाते हैं और फिर प्लांट को बचाना मुश्किल आता है। लिहाजा आप पहले ही इसको जो है वो चेक कर लीजिए और फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। वैसे भी नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहा कीजिए अपने प्लांट के ऊपर, स्पेशली रबर प्लांट के ऊपर। वैसे तो हर प्लांट पे करना चाहिए। अच्छा, उसके फंडे और इसके अलावा इसके ऊपर जो आप डालेंगे मतलब फर्टिलाइज़र, तो आप 15 डेज़ में जो भी गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र आप डालते हैं, आप वो फर्टिलाइज़र इसमें डालती रहिए। इससे होगा ये कि आपके प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी और साल में 2 से 3 दफ़ा आप मुट्ठी भर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये बेस्ट रहेगा। जनवरी में डाल दीजिए, सितंबर में डाल दीजिए, फिर दिसंबर में फिर साल में 2 दफ़ा ठीक रहेगा, मेरा ख्याल है ना।
बीच में डाल दीजिए, मतलब दिन में साल में 3 दफ़ा भी डाल सकते हैं, कोई ये लिमिट नहीं है कि अब मैंने 2 दफ़ा कहा या 3 दफ़ा कहा तो 3 ही दफ़ा डालना है, ये आपके ऊपर है। और इसके अलावा आप जो है इसको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, लीफ से भी ग्रो होता है, ये लीफ को भी लगाते हैं, तो एक मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, जो लीफ मेरा टूट रहा है ना, मैं इसी को ट्राई करूँगी। लीफ से भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीफ से लग जाते हैं, जो हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर हम लगाना चाहें तो उसको ट्राई करके लगा सकते हैं। तो इस तरह भी इसको लग देते हैं, कटिंग से भी लग जाता है। और कराची में इस प्लांट की कीमत तो मुझे सच याद नहीं है कितने का है, लेकिन ये कि 150 में, ख्याल है 200 में मिल जाएगा ये प्लांट, कुछ ऐसे मुझे याद पड़ रहा है। अभी मुझे याद भी नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया लिए हुए, लेकिन ये कि बहुत अच्छा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ग्रेजुअली बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, पहले छोटे में लगाइए फिर बड़े में लगाइए। इसके लीव जो है, इसके जो रूट्स हैं, अगर आपको लगे कि नीचे से निकलना है तो आप बड़े उसमें लगा लीजिए। लेकिन जनाब ये प्लांट है बहुत प्यारा, इसकी जितनी वैरायटीज़ हैं आप सभी ला सकते हैं, और देखने में भी देखिए कितना प्यारा लगता है, इसके लीव बड़े प्यारे लगते हैं। तो ज़रूर इस प्लांट को आप ट्राई कर सकते हैं अपने घरों में। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।